वंदे पुरुषोत्तमम परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी की वाणी। 7 अगहन 1348 शनिवार 22 नवंबर 1941। अन्य दिनों की भांति यथा समय आज भी ईशदा, विमलदा, इंदुदा आदि पहुँच गए हैं। वार्तालाप आरंभ हुआ। श्री श्री ठाकुर तथाकथित विश्वविद्यालय की शिक्षा बच्चों के स्वाभाविक चिंता और कर्म का सामंजस्य को बहुत कष्ट से भंग कर उसे डिग्रीधारी लंगड़ा बनाकर अकर्मण्य कर देता है। विश्वविद्यालय से जब वह निकलता है तो उस समय उसकी आंखों तले अंधेरा छा जाता है। कुछ भी समझ नहीं आता है कि वह क्या करे। सिद्धांत नाम की कोई चीज नहीं रहती है। नीति या आदर्श नाम की कोई वस्तु नहीं रहने पर ऐसा ही होता है। नीति या आदर्श किंतु एक भाव नहीं है, बल्कि एक मनुष्य ही होता है। चरित्र तो लोग कहते हैं, किंतु सामने एक चरित्रवान व्यक्ति नहीं रहे तो मनुष्य के चलन या विवेचना सही नहीं होती है। इसलिए चरित्र ही गठन नहीं करता है। मेरी मैगडोलिन भगवान यीशु की एक शिष्या के बारे में सोचो ना। उसका प्रथम जीवन कैसा था, किंतु क्रिस्ट को जब सभी ने अस्वीकार किया तो उस समय अकेले ही उसने उन्हें जकड़ कर पकड़ा। बाद में जब शिष्यों ने देखा बैठक ही जम गई है, छिपकर बैठे रहने से पछताना होगा, तो हर व्यक्ति नोटबुक गमछा बगल में लेकर अपने नाम के पहले साधु शब्द जोड़कर प्रचार करने के लिए बाहर निकले। पर उसके बावजूद हम मैगडोलिन के चरित्र की ही सराहना करेंगे। इंदुदा, क्या करना है? सभी को आपने तो कह दिया है, किंतु कोई व्यक्ति यदि यह कहे कि श्री श्री ठाकुर ने मुझे व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं कहा है तो क्या होगा? श्री श्री ठाकुर, ऐसी युक्ति का कारण वही अहंग है, नरक का मूल अभिमान। जैसे कोई लड़का अपने पिता के लिए आम लाता है, उस समय उसके पिता व्यस्त रहने के कारण उस ओर ध्यान नहीं दे पाते हैं, बल्कि दूसरे व्यक्ति से जामरूल एक सफ़ेद फल लेकर खाते हैं। जब उसके लड़के को यह पता चलता है तो वह अभिमान से कह देता है, मैं अब लाकर नहीं दूंगा, मेरे पिता मुझे प्यार नहीं करते हैं। वृत्ति के कारण ही उसके दिल में ऐसा भाव उठता है। स्वाभाविक मिजाज में ऐसा सोचना भी वह पसंद नहीं करता है। मूल बात है माँ बाप या गुरु के प्रति मेरा प्रेम। उनके लिए मेरा कर्म और उस पर ही मेरा भविष्य निर्भर करता है। चाहे माँ बाप मुझे लाख प्यार करें, उससे मेरा कुछ नहीं होगा। मैं उस प्रेम को अनुभव नहीं कर पाऊंगा। गुरु के प्रति लगन रहने पर वह मारेंगे भी तो मैं कहूँगा मेरे गुरु बहुत दयालु हैं। नाम और नामी के विषय में प्रश्न उठा। श्री श्री ठाकुर, नाम अभेद है, जो नाम है वही कृष्ण है। नाम नामी सभी चीज़ों को निर्देशित करता है। सिद्ध पुरुष सद्गुरु नहीं हो एवं उस सद्गुरु के प्रति लगन नहीं रहे तो नाम फलदायक नहीं होता है। इसलिए कहा गया है, कौटि जन्म करे नाम संकीर्तन, तथापि ना पाए केउ ब्रजेंद्र नंदन। अर्थात नामी के बिना यदि कोई करोड़ों जन्म नाम संकीर्तन करे तो भी कोई कृष्ण को नहीं पा सकता है। संघ सृजन और संगठन कार्य के विषय में बातें उठी। श्री श्री ठाकुर ने बातचीत के सिलसिले में कहा, संहति नहीं होने के 2 कारण हैं। प्रथमतः वृत्ति के पोषण के लिए ठाकुर को व्यवहार करना है। मैं ठाकुर का हूँ ऐसी बुद्धि नहीं रहती है, और पारस्परिक स्वार्थ देखे बिना एक दूसरे को धोखा देकर स्वार्थ सिद्धि करना। कोई व्यक्ति बुरे कर्मों में आसक्त रह सकता है, किंतु
कहीं से लौटते समय वह यह सोचकर कि आज इंदुदा की माँ का एकादशी है, एक तरबूज रास्ते से खरीद कर ले जाता है। चाहे जो जैसा हो, एक दूसरे के प्रति ऐसी लगन रहने पर ही संहति आता है। राधारमन, इंदुदा का मकान बनाने के लिए दायित्व लेते हो। तुम सोचते हो मैं तो सैकड़ा में उतना ही पाऊंगा, चाहे जो लगे सो लगे। तुमने मेहनत भी खूब की है, किंतु अंत में इंदु ने सोचा मैं तो धोखा खा गया। यदि तुम उत्तरदायित्व लेकर शुरू से यह सोचते कि किस प्रकार 500 रुपये का काम 250 रुपये में किया जाए और इस बात को शौचालय में बैठकर भी सोचते रहते हो, परिकल्पना करते हो, माथे में केवल उसी की चिंता बनी रहती है। इस प्रकार से कोई न कोई रास्ता निकल आता है और उसी अनुसार करते भी हो तो इंदु खुश होकर उस समय तुम्हें कितना क्या देगा और वह प्राप्ति कितनी मधुर होगी। ऐसा तो होता नहीं है। माथे में दूसरा धंधा लगा रहता है। उस समय तुम भी धोखा खाते हो। प्रत्येक के स्वार्थ को अपना स्वार्थ समझकर चलने से अपना स्वार्थ अच्छी तरह बना रहता है। अपने घर से ही ऐसा काम धंधा आरंभ करना चाहिए। घर और सद्गुरु के स्थान में सभी को साथ लेकर चलने में बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। धौर की परीक्षा होती है। इसलिए कहा जाता है कि काशी में काल भैरव है। चाहे जो हो, एक दूसरे के प्रतिपूर्ण हो। इस प्रकार सहन बहन कर चलने के सिवाय संहति नहीं होती है। श्री ठाकुर ने इंदुदा से कहा, यदि तुम लोग बेचने की व्यवस्था कर सको तो कालिदासी, सरोजनी आदि कुटीर शिल्प में बीनने का काम अच्छी तरह कर सकती है। रोग व्याधि एवं चिकित्सा के विषय में चर्चा चलने पर श्री ठाकुर ने कहा, पहले नाम करते हुए बहुत से रोग दूर किए जा चुके हैं। इसका एक लिखित विवरण रहना अच्छा है। अपने यहाँ निकटस्थ संबंधी के यहाँ जो है उनमें संदेहपूर्ण और विद्रूपात्मक मनोभाव रहने पर वह सफल नहीं होगा। सफल होने या नहीं होने का प्रश्न दिल में न रखकर विभोर हो रोगी को स्पर्श करके नाम करते रहने पर एक प्राण शक्ति का प्रज्वल वर्षण होता रहता है। उसमें आरोग्य कारणीय शक्ति के बढ़ने के फलस्वरूप रोग दूर होता है। इससे किसी को किसी तरह का संक्रमण हुआ है ऐसी बात सुनी नहीं गई है। पर्यवेक्षण कर देखने से ही पता चलेगा। तीसरे पहर श्री ठाकुर के साथ बालू की रेत में घूमते हुए केस्टोदा जेआट के गाइड टू मार्ट पॉलिटिकल थ्योरीज के विषय में आलोचना कर रहे थे। श्री ठाकुर ने बातचीत में सिलसिले में कहा, समाज की उन्नति के साथ संगति बनाए रखकर व्यक्ति विशिष्ट पूरन की जगह जहाँ नहीं है वहाँ सब कुछ गोल है, ऐसा समझेंगे। 8 अगहन 1348 रविवार 23 नवंबर 1941। अति प्रत्युष में श्री ठाकुर सोकर अभी उठे हैं और तासू में बिछावन पर बैठे तंबाकू पी रहे हैं। अंधियाली छाई है। बांसों के झुरमुट से 2-4 पंछियाँ सभी को उठाने के लिए भोर का जागरणी गीत गा रहे हैं। आश्रम प्रांगण में कुछ कुत्ते निश्चिंत हो सोए हुए हैं और सामने वाले विशाल बालू के मैदान में निस्तब्धता विराज रही है। इसी समय विमलदा, इंदुदा, पंचानंदा, प्रफुल्ल आदि तासू में आकर जमीन पर बैठे गए। सभी बैठे उन्हें निहार रहे हैं। उनकी स्मित गंभीर अपूर्व दिव्य कांति की स्नेह करुणा प्रेम समुज्जल उसी निखर आनंद विग्रह को निहारते निहारते सभी का मन एक अपार्थिव भाववश से भरपूर हो उठा है। इस प्रकार कुछ समय
मौन में बीता। उसके बाद शिक्षा के विषय में आलोचना आरंभ हुई। प्रफुल्ल, छात्र जीवन में जिन पुस्तकों को हम लोगों के ऊपर लादा जाता है उन्हें पढ़ने की भी आवश्यकता है, इस बात को हम नहीं समझ पाते हैं, इसलिए उन्हें पढ़ने से अच्छा नहीं लगता। इसका उपाय क्या है? श्री ठाकुर, यदि खेल कूद या कर्मों के माध्यम से शिक्षा दी जाए तो ऐसा नहीं होगा। पाठ्य विषयों को उपयोगी बनाकर नाना तरह के खेल कूद और जीवन चलन के हित में आवश्यकीय कार्यों की उत्पत्ति करनी होगी। जैसे बच्चों को लेकर तुमने एक गाड़ी निर्माण की और कहा सीटी देने और नीला झंडा दिखाने पर गाड़ी खोला करोगे। ऐसे खेल के माध्यम से वह अज्ञात भाव से बहुत कुछ सीख जाएगा। इसके साथ साथ इस प्रकार इंगित करना चाहिए जिससे उसकी अनुसंधित्सु उद्भावनी बुद्धि सजग और दक्ष हो जाए। तभी वह किसी चीज के निर्माण काल में उसकी तरकीब को जानने के लिए आवश्यकता अनुसार पुस्तकों को भी देखेगा और उनके बहुत से सिद्धांतों को व्यवहार में प्रयोग करेगा। याद रखने के लिए उसे कोई कसरत करनी नहीं पड़ेगी। उसने कब क्या सीखा यह उसे स्वयं को भी पता नहीं चलेगा। लड़के उपन्यास पढ़ते हैं, उसकी एक बात को भी नहीं भुलाते हैं, पर द्राफलगर का युद्ध, द्राफलगर की एक बात भी याद नहीं रहती है। उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ है रुचि की कमी। अनुराग पैदा करना ही शिक्षा का प्रधान कार्य है और वह एक खास कला है। शिक्षक का चाल चलन, भाव भंगिमा, बातचीत खूब मनोज्ञ और हृदयग्राही होनी चाहिए। अपनी बातों के जरिए ही वे एक चित्र आंक देंगे, विषय को वास्तव और जीवंत बना देंगे और उन्हें नित्य जीवन नाना तरह की कर्म और क्रीड़ा का उद्भावन कराना चाहिए। उस समय छात्रों पर भी एक नशा चढ़ जाता है। कहने का सार यह है, व्यवहारिक कार्य के आधार पर ही सारी सैद्धांतिक पढ़ाई होगी। ऐसी शिक्षा देने से खूब कम ही लड़के असफल हो सकते हैं। यदि छात्र असफल होते हैं तो उसके लिए शिक्षक की प्रधानतः उत्तरदायी होते हैं। एक लड़का समर्थ नहीं हो पाता है, उसका अर्थ है कि उसके रुचि के द्वार से मैं प्रवेश नहीं कर पाया हूँ। कर्म क्षेत्र में सब कुछ पर ध्यान रखकर प्रत्येक के विशिष्ट अनुराग के विषय को जानना चाहिए। कौन क्या करता है, कैसी कहानी सुनना पसंद करता है, इन बातों को देखना चाहिए। उसके माध्यम से ही अग्रसर होने चाहिए, तभी कोई समर्थ हो सकता है। गेस्ट हाउस में किसी भाई को अनेक बार दस्त हो चुके हैं। इस बात को सुनते ही श्री ठाकुर ने प्यारेदा को शीघ्र ही वहाँ भेज दिया। पंचानंदा ने पहले के प्रसंग के प्रश्न किया तो क्या मेधा का कोई प्रश्न नहीं है? श्री ठाकुर, मेधा आदि सब कुछ माँ और शिक्षक के प्रति लड़कों की लगन पर ही निर्भर करती है। मूल लगन को ही क्रमोन्नति कर देना चाहिए। वह भी किंतु बहुत कुछ शिक्षक के सक्रिय इष्टानुराग पर ही निर्भर करता है। यह भी सत्य है कि माँ बाप में भी यह गुण रहना चाहिए, किंतु यदि वे आदर्शवान नहीं भी हो और शिक्षक आदर्शवान हो तो बच्चों के चरित्र को बहुत अंशों में आदर्शानुरूप बना सकते हैं। आचार्य प्रतिनिधि जैसे छात्रों से कह सकते हैं, तुम लोगों को पंचानंदा कितना प्यार करते हैं, किस प्रकार तुम लोगों से मिलते जुलते हैं। जब पढ़ाते हैं तो ऐसा मालूम पड़ता है मानो उनके उस काले चमड़े से ज्योति निकल रही है। मैं सोचता हूँ कि कैसे वह उस प्रकार पढ़ाते हैं, मनुष्य हैं या देवता। मैं तो एक बूढ़ा व्यक्ति हूँ, मेरी भी इच्छा होती है कि तुम लोगों के साथ एक बेंच पर बैठ जाऊं। मास्टर साहब तुम लोगों के लिए कितना कहते हैं, कितना करते हैं। तुम लोग
उनको प्रतिदिन कुछ देकर ही खाओ। श्रेय को देने का स्वतः स्वच्छ आग्रह को बढ़ाना श्रद्धा को पुष्ट कर देने का एक वास्तविक पथ है, चाहे जो हो। जब छात्र कोई वस्तु शिक्षक को देने आए तो वे कह सकते हैं, जिस प्रकार मुझे कुछ देने की तुम्हारी इच्छा होती है, उसी प्रकार मेरे भी ऐसे एक व्यक्ति हैं जिन्हें कुछ दिए बिना मुझे भी अच्छा नहीं लगता। चलो हम लोग ठाकुर को कुछ दे आए। छात्र कह सकता है, आप कुछ रख ले। उस समय शिक्षक कह सकते हैं, नहीं, चलो उनको खिलाने पर मुझे तृप्ति मिलती है। तुम्हारे प्रेम का दान उनकी सेवा में लग जाए तो तुम भी सार्थक होगे और मैं भी सार्थक होऊंगा, और वही मेरी परम प्राप्ति है। उसी रास्ते से हम चले। आचार्य प्रतिनिधि को कुछ देकर आए। उस समय बच्चों का कैसा आग्रह होगा, तभी ठाकुर की दिशा में उसकी दृष्टि गई। उसके अलावा शिक्षकगण एक दूसरे की प्रशंसा करेंगे। हर व्यक्ति हर के प्रति ही श्रद्धा बढ़ाने की चेष्टा करेंगे। छात्रों के प्रति शिक्षकों का सहज अंतरंग प्रीतिमय भाव रहेगा, फिर भी संभ्रमात्मक व्यवधान बना रहेगा। स्वयं पालन न करके उपदेश देने में ही सबसे अधिक क्षति होती है। उससे छात्रों को अश्रद्धापूर्ण समालोचना करने का मौका मिलता है। अपने आचरण के द्वारा सहज कल्याणकर अभ्यास व्यवहार झोंक को व्यवहार में लाने पर ही काम बन जाता है। उसके लिए शिक्षकों को प्रथमतः आचरणवान चरित्रवान होना चाहिए। उनके जीवन चरित्र एवं आचरण में जो जीवंत तथा प्रकट होकर रहेंगे, वे ही छात्रों में अज्ञात भाव से संचारित होते रहेंगे और उनके भविष्य जीवन को प्रभावित कर उनकी उन्नति अवनति के वियामक बनेंगे। राष्ट्र भी उस पथ पर चलेगा। इसलिए सोचकर देखो शिक्षकों का दायित्व कितना है। परम प्रेममय श्री ठाकुर। सभी गुरु भाई एवं माँ को जय गुरु।